चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स बिगिन. दिस इज आवर ओ लेवल्स IGCSE 2210/0478 या 0984 की क्लास, और उसके अंदर हम पेपर 1, और पेपर 1 के अंदर हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. सो दिस इज पेपर 1, ठीक है. और पेपर 1 के अंदर चैप्टर 2. डज एनीबडी नोज अबाउट व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 2? Data transmission. Nice, जबरदस्त यार. We call it data transmission. Yeah, sometimes we call it communication. एक ही बात है. Sometime इसी चैप्टर को, डेटा ट्रांसमिशन को, कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. But this is chapter 2. Okay. इसमें कुछ चीज़ें मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर कुछ मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, वो आपको मुझे बताने होंगे. रिसोर्सेज के बारे में आई हैव टू लेट यू नो. ड्राइव के ऊपर हमने जो है वो IGCSE O लेवल्स के लिए, बिफोर आई जस्ट से समथिंग आई शुड शो इट टू यू. आपको दिखा देता हूँ. सो यू ऑल हैव एन एक्सेस टू ये वाला फोल्डर, ठीक है. ओ लेवल्स का फोल्डर. आप जब भी कभी शेयर विद मी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फोल्डर मिलेगा, ओ लेवल्स. मैं इसको रीनेम भी कर दूंगा, ओ लेवल्स बंदिशा कर दूंगा, ताकि हाईलाइट ज़्यादा आसानी से हो जाए. इसमें वी हैव रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के अंदर ये वो नोट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ, ठीक है, हर एक चैप्टर के एंड होने के ऊपर शेयर करता रहूँगा. तो ये बहुत इफेक्टिव नोट्स होते हैं. इनकी जो इसका यूज केस है वो बियॉन्ड एनीथिंग है, ठीक है. रिगार्डलेस ऑफ के मैं आपको अपने किन नोट्स में से पढ़ाऊँ, अपनी किन बुक्स में से पढ़ाऊँ, लेकिन ये सबसे बेस्ट चीज़ है. एक सर के नोट्स और एक आपके अपने नोट्स अपनी कॉपी में बनाते हो, नथिंग कैन बीट्स दैट, ठीक है. तो वो अगर अच्छे बने हुए हो, आपने अच्छे समझे हो. अच्छा, इन नोट्स का बेनिफिट है कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तुम्हारी रीच में सारे होंगे, सब तो वो लेक्चर्स ले रहे होगे, ये तुम्हारे सामने होंगे, तो समझना और आसान होगा. तो बेटा, आजकल के दौर में रिसोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह, ये एप्लीकेशंस, चीज़ें आप सब तक मौजूद होती हैं. बस सिर्फ पढ़ने की एक जो है ना वो गुंजाइश बाकी रह जाती है, जो तुम लोगों को करना है. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि रिसोर्सेज के अंदर जब तुम ओ लेवल्स में रिसोर्सेज में जाओगे, एक तो तुम्हें ये बुक डाउनलोड कर लेनी है, ये तुम्हें चाहिए. फिर उसके बाद बंदिशा नोट्स के अंदर तुम्हें जो जितने भी नोट्स कवर्ड हमारे होंगे हर एक चैप्टर वाइज, वो तुम्हें मिलेंगे. और फिर राइट नाउ पेपर 1 के अंदर ये ईयरली पास पेपर की एक बुकलेट है अपडेटेड, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको हम प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे. आखिरी एक चीज और रह गई, वो आप जाओगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे ना, उस चैप्टर के नोट्स और उसके टॉपिकल्स भी आपने प्रैक्टिस के लिए यूज करना है. वेबसाइट पे जाओगे, ओ लेवल्स में जाओगे, राइट नाउ डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम, ठीक है, विच इज चैप्टर 2. तो इसके नोट्स भी हैं, इसके अलग से जो है वो टॉपिकल गेस्ट पेपर्स भी हैं, इनको भी यूज करोगे. सो वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज. राइट नाउ आज की क्लास के लिए आपने क्या करना है, इसको यूज करना है. मैं भी इसको डाउनलोड कर रहा हूँ अपने पास, ठीक है, इस तरह से आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा. डाउनलोड ओ लेवल्स के अंदर यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं इसको. ऑलराइट, ओपन विद एज, ठीक है. तो ये ओपन कर लिया, और इसको थोड़ा पढ़ने के बाद फिर देखेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम गेस्ट पेपर्स को भी चेक करेंगे. चलें जी, लेट्स हैव अ लुक. सो दिस इज योर चैप्टर 2, डेटा ट्रांसमिशन. इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज, क्योंकि टॉपिक हमारे 2023 के अंदर एक नई चीज अपडेट की है, डेटा पैकेट. डेटा पैकेट का पेलोड, हेडर, ट्रेलर, फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. पहले मैं एक चीज और करवा देता हूँ जो कंपैरेटिवली आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है. दैट इज ये वाली चीज, सीरियल, पैरेलल, डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक. तो भाई सबसे पहले कम्युनिकेशन को हम डिवाइड करते हैं. एक चीज हम कहते हैं डेटा की ट्रांसमिशन के अंदर, आई एम गोना कॉल इट डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स. ओके, आप सबको नजर आ रहा है, आप सबको मैं दिख भी रहा हूँ, आप सब मुझे जो है वो सुन भी पा रहे हैं.
अगर किसी किस्म की कोई ट्रांसमिशन के अंदर, डेटा ट्रांसमिशन के अंदर अगर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है मुझे फौरन बताइएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो बेटा डेटा ट्रांसमिशन के अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम अबाउट टू राइट इज डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स, डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स, ठीक है। अब डेटा ट्रांसमिशन मेथड को मैं कैटेगराइज करूंगा दो पोर्शंस के अंदर। एक पोर्शन मैं कहूंगा कि दैट इज क्वांटिटी, ठीक है, और द अदर पोर्शन आई एम गोना कॉल इट डायरेक्शन। ऑलराइट, क्वांटिटी के अंदर मैंने अभी ठीक है इसको एक्सप्लेन नहीं किया। क्वांटिटी के अंदर आपने पहले इसको लिख लेना है, हमारे पास एक चीज कहलाती है सीरियल और एक चीज कहलाती है हमारे पास पैरेलल। ऑलराइट, फिर डायरेक्शन में हमारे पास एक चीज आ जाती है सिंप्लेक्स, एक चीज हमारे पास आ जाएगी हाफ डुप्लेक्स। आप लोग इसको मेरे साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर लिखते चले जाइए। एंड देन डुप्लेक्स समटाइम वी कॉल इट फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक ही है, सॉरी फुल डुप्लेक्स या खाली डुप्लेक्स का मतलब एक ही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। देखो डेटा ट्रांसमिशन का सबसे पहले मतलब क्या है कंप्यूटर्स के अंदर। अब तुम इस वक्त जो मुझे सुन रहे हो ना, तो ये जो डेटा वो पिक्चर की फॉर्म में हो या स्क्रीन रिकॉर्ड हो, मेरी आवाज हो, वो जो तुम्हारे स्मार्टफोन लैपटॉप्स टैबलेट्स तक जा रही है, ये सारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब मेरी आवाज ये वीडियो सब डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होकर और 4G 3G और हमारे घर के राउटर्स के ऊपर से होती हुई इंटरनेट ट्रांसफॉर्म फाइबर या जो भी आप जापान जो भी यूज कर रहे हो, तो उससे होती होती आपके घर तक पहुंचेगी। फिर घर में आपको अपने स्मार्टफोन टैबलेट के ऊपर वो चीजें दिख रही होंगी। तो दिस होल थिंग इज हैपनिंग, डेटा ट्रांसमिशन इज हैपनिंग। अब उसके डेटा ट्रांसमिशन के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीरियल एंड पैरेलल। देखो इसके अंदर मैंने क्या चीज लिखी हुई, क्वांटिटी, कितनी तादाद में, हाउ मच डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड एट वन टाइम। तो सीरियल के लिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सीरियल इज व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड, इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूं, ऑन ए सिंगल वायर। ठीक है, मैंने वो पहला वाला सेंटेंस काट दिया कि डेटा इज ट्रांसमिटेड ऑन ए सिंगल वायर। इस वायर को हम थोड़ा सा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 बिट एट ए टाइम। तो ये वो रेक्टिफिकेशन है जो तुम लोगों ने करनी है। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक वक्त में एक बिट ट्रांसमिट होती है, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, एक वायर के ऊपर या एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पैरेलल के अंदर क्या होगा, पैरेलल एक साथ बहुत सारे लोग। तो आप खुद ही समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ऑन मल्टीपल वायर्स, मल्टीपल वायर्स स्लैश फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, सेवरल बिट्स, एक वक्त में कई बिट्स, सेवरल बिट्स एट अ टाइम। तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया क्वांटिटी के कितनी। सीरियल का मतलब एक वक्त में एक बिट ट्रांसमिट हो रही है, सीरियल का मतलब एक वक्त में बहुत सारे बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। एक वक्त में आप एक बंदे को, ठीक है, दरवाजे से गुजरने की इजाजत दे रहे हो, एक वक्त में 4 लोग या 8 लोग एक साथ दरवाजे में से गुजर के जा सकता है। तो ये डिफरेंट, ये विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी हो गया, ठीक है। चले जी, अब आ जाते हैं हम डायरेक्शन के, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट का सीन नहीं होगा। सिंप्लेक्स का मतलब ये है कि डेटा इज ट्रांसमिटेड, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं, इन वन डायरेक्शन
ठीक है, ओनली, ऑल द टाइम, हमेशा डेटा एक, जैसे अभी राइट नाउ हो रहा है, होना नहीं चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे सुने जा रहे हो, तुम्हारी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे यार, इस वक्त ये सिंप्लेक्स हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये सिंप्लेक्स नहीं हो रहा, ये जो हमारी डेटा की डायरेक्शन है, ये फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब हम दो सब लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं और एट द सेम टाइम कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि इन बोथ डायरेक्शंस, but one at a time, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इन बोथ डायरेक्शंस, जो कि इस वक्त हम लोग कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ओके। अब इसकी छोटी 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 एग्जांपल्स को कोट कर लेते हैं। देखो सिंप्लेक्स की जो एग्जांपल है ना, वो है आपके पास टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, समझ रहे हो भाई? आप टेलीविजन देख रहे हो घर पे, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, सही है। और आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टेलीविजन के बैठे, सामने बैठे हुए बात कर रहे हो, शार्क टैंक के अंदर कोई मामला चल रहा है, कोई सीरीज चल रही है, और तुमने यहाँ से कोई बात की और उन लोगों को आवाज चली गई तुम्हारी, या कोई न्यूज पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको थोड़ा आवाज लगाई और वो बेचारा परेशान हो गया। तो टेलीविजन की ब्रॉडकास्ट हमेशा आपकी तरफ, आपकी डिवाइसेस की तरफ हो रही होती है, आप डेटा वहां से वापस नहीं भेज सकते, नेवर दी एवर। तो उसको हम कहते हैं कि यार डेटा हमेशा सिंप्लेक्स ट्रांसमिट हो रहा है। यार देखो, प्रिंटर्स को हम सिंप्लेक्स इसलिए नहीं कह सकते कि हम हमेशा, ठीक है, पेजेस भेजते हैं प्रिंटर को कि वो प्रिंट हो जाए, लेकिन आपने नोट किया होगा समटाइम प्रिंटर बताता है कि यार मेरी जो है वो इंक कार्ट्रिज लो हो गई, पेज फंस गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो वो जो है वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन ही होगी। बेसिकली जितनी हमारे कंप्यूटर ट्रांसमिशंस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, हार्डवेयर, इसको हम फुल डुप्लेक्स ही कहते हैं। क्रूड, सिंप्लेक्स, अच्छा टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी कह सकते हो, और मेरा फेवरेट, रेडियो ब्रॉडकास्ट। आई स्टिल लव टू लिसन टू द रेडियो, बिट ओल्ड स्कूल। यूएस के अंदर अभी भी बड़ा ट्रेंड है, लोग रेडियो शोज, पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे होते हैं। यू नो योर फेवरेट आरजेस, दे प्ले, आप कॉल करते हो, हे प्ले माय फेवरेट म्यूजिक, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। तो रेडियो ब्रॉडकास्ट का मतलब भी, आप कॉल करते हो अलग से, इसका मतलब ये नहीं कि फुल डुप्लेक्स हो गया। रेडियो का जो टावर्स होता है वो आपको डेटा भेज रहा होता है, और आपका रेडियो उस फ्रीक्वेंसी FM 89 के ऊपर, ठीक है, या अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा हो सिर्फ 93.4 के ऊपर ट्यून करके देखेगा FM के ऊपर, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा, ठीक है, एक चीज मिलेगी सुनने के लिए। तो वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन आपके रेडियो की तरफ हो रही होती है, ये नहीं कि रेडियो के सामने तुमने आवाज लगाई तो रेडियो के थ्रू आवाज वापस चली गई। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स भी बहुत अच्छी एग्जांपल है, किसी को आती है? एनीवन? अहमद, अंसी, अंसिबा, आमना, नबीरा, हादिया, सॉरी, रानिया, मुआज, नबीरा। एग्जाम्पल किसकी कौन सी है सर, एग्जाम्पल किस, क्या की कौन सी? बेटा देखो, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज फॉर सिंप्लेक्स। मनायम फोन के लिए फुल डुप्लेक्स है, जो फोन है ना वो फुल डुप्लेक्स है। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब ये कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ फोन पे, आप आपके साथ मैं बोल रहा हूँ, तो आप भी बोल सकते हो ना एट द सेम टाइम, तो हम दोनों एक दूसरे की आवाज को सुन पा रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है सेम टाइम पे। वॉइस मैसेजेस, स्कैनर्स, आई थिंक, हाउ डज वॉज नो, बट द आंसर इज करेक्ट, वो जो पुलिस फोन यूज करते हैं। नाइस हादिया, ऑसम। बिल्कुल रानिया, सॉरी, एंड was बिल्कुल करेक्ट। दैट इज बेसिकली नोन एज वॉकी टॉकी। वॉकी, ठीक है, टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है? देखो उसमें ना फ्रीक्वेंसी एक होती है, आप बात करते हो, बटन प्रेस करते हो, दूसरा बंदा सुन रहा होता है, हेलो, हाउ इज द सिचुएशन देयर, ओवर, ऐसे करके बोलता है ना।
जब ओवर का मतलब ये होता है कि मेरी बात मुकम्मल होगी, अब तुम बटन दबा के बात कर सकते हो, फिर अगला बंदा बटन दबा के आता है, द सिचुएशन इज ओके, इट्स फाइन, यू कैन लेट द ट्रैफिक पास, ठीक है। ओवर एंड ऑल का मतलब होता है हमारी बात खत्म हो गई। तो इसलिए उन लोगों को, क्योंकि वॉकी टॉकी के ऊपर ये सिग्नल देना पड़ता है, अगर गलती से दोनों बंदे एट द सेम टाइम बटन प्रेस कर देंगे तो हम कहते हैं कि नॉइज आ गई, शोर आ रहा है, दोनों की आवाज आपस में टकरा रही होती है। तो वॉकी टॉकी के अंदर दोनों तरफ बात हो सकती है, पर वन एट अ टाइम। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूं फर्दर। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इस डिवाइस पे और इस डिवाइस के दरमियान आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ये वॉकी टॉकी भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, ये टेलीविजन, कुछ भी हो सकता है, दे आर जस्ट टू डिवाइसेस। और मैंने एरोस कुछ यूं लगा दिया है, एक एरो यूं आ रहा है और एक एरो यूं आ रहा है, ठीक है। इन एरोज को डिफाइन करते हुए आप, अच्छा, इसमें दोनों चीजों को मैं मर्ज करना है। अब इसको अच्छा मर्ज करने से पहले मैं काम करता हूँ, तुम लोग को जिंदगी थोड़ी आसान कर देता हूँ ताकि तुम लोग परेशान ना हो। लेट्स सपोज मैंने ये एक पिक्चर बनाई, ठीक है, और अहमद तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं बिल्कुल क्रूड, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर पहले ना सिंपली तुम्हें इस पिक्चर को देखकर समझा देता हूँ कि इसके अंदर हम सीरियल को किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज के मैंने ये पिक्चर जो बनाई है, मुझे एकदम ख्याल आया कि यार मैं एकदम ऊपर से आऊंगा ना, तो कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स से भी पहले इसको हम कहते हैं सीरियल। क्योंकि देखो मैंने सिंप्लेक्स वगैरह तो समझा दिया, ये नहीं समझाया, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास एक वायर है, एक तार है, और मेरे पास एक डेटा, लेट्स सपोज, क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है तो डेटा कुछ इसी तरह का होता है, बाइनरी की फॉर्म के अंदर 4 बिट्स ऑफ डेटा, और मुझे ट्रांसमिट करना है। यहां से डेटा इस डायरेक्शन के अंदर इस डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारा ये देखो, ये वन, ये वाला जो वन है ना, ये ट्रांसमिट होना शुरू होगा यहाँ पे, यहाँ से वन इस वायर के ऊपर आएगा, ठीक है, इस वायर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर ट्रेवल करना शुरू करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। उसके बाद ये दूसरा वाला वन तुम भेजोगे, अभी इस वायर के ऊपर यहाँ इस तरह से ट्रांसमिट होना शुरू होगा, और ट्रांसमिट होता होता यहाँ पहुंचेगा, और फिर थर्ड स्टेप में तुम्हें जीरो को ट्रांसमिट करना शुरू करोगे, और ट्रांसमिट होता 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 यहाँ पर आ जाएगा, फिर आखिरी वाला वन। तो आपके पास अगर 4 बिट डेटा था तो आपको कितने साइकिल्स या कितने स्टेप्स लगे, 4 स्टेप्स लगे यहाँ से वहां भेजने में, क्योंकि एक वक्त में एक बिट इस एक सिंगल वायर के ऊपर ट्रांसमिट हो सकती है, ये लिमिटेशन है। इज इट नॉट पॉसिबल कि सिंगल वायर के ऊपर दोनों इन डिवाइसेस के दरमियान एट द सेम टाइम 2 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं? टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता The है, क्या है, parallel transmission. इट्स सीरियल ट्रांसमिट, बिल्कुल पैरेलल के अंदर हो सकता है। अब देखो पैरेलल के अंदर होगा क्या, पैरेलल के अंदर एक मैं छोटी सी डिवाइस बना देता हूँ, और एक छोटी सी डिवाइस यहाँ पे बनाता हूँ, और इसमें हम यूं कर देते हैं, 1 2, अब समझ तो गए होंगे, 3 4। अब मेरे पास 4 वायर्स आ गए, और मेरे पास डेटा यही है। अब गेस व्हाट, कि ये जो डेटा है 1011, ये कितने स्टेप्स में यहाँ से वहां ट्रांसमिट होगा, कितने साइकिल्स में, One यहाँ step more. वन में, क्योंकि एक वन तुमने यहाँ, एक को यहाँ पे बिठा दिया, एक को यहाँ बिठा दिया, एक को यहाँ बिठा दिया, ये चारों जो है वो एक साथ ही यहाँ से वहां ट्रांसमिट होने के बाद इन वन साइकिल, ठीक है, ट्रांसमिट हो गया, और रिक्वायर्स 4 cycles. Get it? So that will gonna happen in serial.
और पैरेलल ट्रांसमिशन। ना अब इसमें कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं थोड़ी बहुत, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं फॉर वंस एंड ऑल, हम ताकि इस वाली साइड को डन एंड डस्टेड कर दें। यार सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर ना अराउंड 3 पॉइंटर्स आपके और जमा होने चाहिए कि कौन सा वाला रिलायबल है, कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला बुरा है। ये हम डिस्कस करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जिसको हम प्रोज या कॉन्स कहते हैं। तो सीरियल वर्सेस पैरेलल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कैसे बताओगे? कौन बताएगा मुझे? उसकी एक रीजन भी आपको बतानी है। एक चीज तो ऑब्वियस है, आप इसमें से देखो यार, कौन सा वाला ज्यादा जल्दी से डेटा ट्रांसमिट करेगा। पैरेलल। ऑब्वियसली आई एम नॉट करेक्ट। सीरियल जो होगा वो आपका क्या होगा एडवांटेज? सीरियल वर्सेस पैरेलल मेरे ख्याल में इसको हम यूं लिख देते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस नहीं लिखता, ताकि तुम इसको हर किस्म की कैटेगरी के अंदर डाल सको। ये तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बन जाएंगे, प्रोस कॉन सभी बन जाएंगे। 3 पॉइंट्स रखो, उसको तुम भले किसी भी तरह से लिखो, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 पॉइंट्स लिखो फिर भी 6 नंबर मिल जाए। तो ये टेक्निक हम हर जगह यूज करेंगे, सीरियल पैरेलल। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि सीरियल ट्रांसमिशन हैज स्लोअर rate of data transmission, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको दूसरी तरफ क्या लिखना है। क्या लिखना है? The parallel transmission has a स्लोअर के बजाय फास्टर लिखते हैं आसानी से। you got the point। अब ये वाली चीज आप लोगों ने खुद कंप्लीट करनी है। मैं जानबूझ के क्या करूंगा, यहाँ पैरेलल की बात लिख दूंगा, उसको देखकर आपको सीरियल की बात लिखनी पड़ेगी। सीरियल जो है वो पैरेलल की, अब मैं किसका डिसएडवांटेज लिख देता हूँ। पैरेलल कैन जंबल अप डेटा, सो डेटा कैन बी, ओह नाइस आमना। पैरेलल जिसको हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, कैंपस के अकॉर्डिंगली आमना किस तरह से लिखते हैं कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन ठीक है इज लेस रिलायबल। ठीक है, उसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूं, ओवर, ये बिल्कुल हमारे पेपर पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कीवर्ड है। अब ऑफ कोर्स आप क्या बोलोगे, आप इसके अनदर साइड के ऊपर ये वाला पॉइंट खुद ही लिख लोगे। क्या लिखोगे बताओ जरा, कोई मुझे बताए। सीरियल ट्रांसमिशन, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज रिलायबल या मोर रिलायबल ओवर द लॉन्गर डिस्टेंसेस। दूर अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना हो ज्यादा फासले के ऊपर, तो अगर आप सिंगल वायर के ऊपर करोगे तो भाई उसमें डेटा करप्ट कम होगा, जैसे कि आमना ने कहा था। और पैरेलल ट्रांसमिशन में जब आप ज्यादा सारी तारें होती है ना, वो दूर तक डेटा लेके जा रहे होते हो, तो उसमें बिल्कुल डेटा करप्ट हो जाता है, क्योंकि डेटा जम्बल्ड अप हो जाता है, डेटा जंप करता है एक तार से, एक वायर से दूसरी वायर के ऊपर। वो एक अलग, अब तुम्हारे फिजिक्स के जो टीचर होंगे उनसे जरा पूछिएगा, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो नॉइज कैसे क्रिएट होती है बैक ईएमएफ की वजह से, किस तरह से 0 1 और 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें इतना नहीं बताना, सही है, इतना काफी है। चले जी, ये तो हो गए हमारे 2 और 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बताओ क्या बनाओगे, कौन सा बच्चा ढूंढ के लेकर आएगा। इन पैरेलल डेटा कैन ऑल्सो बी लॉस्ट, वो एक ही बात होगी ना, लेस रिलायबल हो गया आमना। बिल्कुल ठीक है, और कोई नई बात बताओ। सीरियल वर्सेस पैरेलल,
एक बहुत बच्चों वाली बात बताऊं, बड़ी मजे की। मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला जो एक्सपेंसिव होगा, कौन सा वाला इनएक्सपेंसिव होगा? गेस व्हाट, विच इज एक्सपेंसिव एंड व्हाई? व्हाई सीरियल इज cheap? Serial data transmission is cheap, yes, but why? Yes, serial data transmission. देखो तुम लोग मुझे रिप्लाई करते हो ना, तो मेरी हिम्मत बढ़ी रहती है। समटाइम बच्चों को नहीं, टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए होती है, तो तुम लोग हमें किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स की तरह पढ़ कर अच्छे नंबर लाकर, नहीं भाई, क्लास में पार्टिसिपेट करके, ठीक है, ताकि हमें लगे कि यू पीपल आर टॉकिंग टू अस। सीरियल इज चीप बिकॉज इट हैज ओनली वन वायर। बिल्कुल मरियम, serial data transmission is a cheaper option because it uses less wires and hardware। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल में देखो, जब पैरेलल ट्रांसमिशन होती है ना, तो उसमें लोग डिस्टेंस पे समटाइम करते हैं। जैसे तुम्हारी इथरनेट की वायर है जो घर पे आपका, वो जो ट्रांसपेरेंट कनेक्टर आपके पीसी के पीछे लगता है, तो उसको ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस जब ट्रांसमिट के लिए, तो बीच में एक हार्डवेयर रिपीटर कहलाता है। अभी ओ लेवल्स में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन तुम ये बात डेफिनेटली लिख सकते हो कि पैरेलल ट्रांसमिशन इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर वायर्स एंड मोर हार्डवेयर इक्विपमेंट। सही है। तो अब तुमने, ये मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूं, ये वाला पॉइंट तुम लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है? ये वाला जो है वो पॉइंट आपने खुद लिखना, और ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला, ये खुद लिखना है आप, ठीक है जी? ये आप लोगों का होमवर्क है आज का। ओके, सो this is the homework for serial versus parallel, then you people have done that। एक क्वेश्चन आज इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर को आज ही अपलोड कर दूंगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेजूंगा, एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन, जिसके अंदर सीरियल, पैरेलल, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स को मिक्स किया होगा। मतलब वो कुछ इस तरह का सिस्टम होगा कि आपको बताना होगा कि यार ये सिंप्लेक्स भी है और ये सीरियल भी है, ये पैरेलल भी है और ये हाफ डुप्लेक्स भी है। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको पढ़कर बताना होगा कि दिस सिस्टम हैज दीज टू एबिलिटीज, ठीक है? तो एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन हम गोना सेंड इट टू यू, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये डन एंड डस्टेड हो जाएगा। कल की क्लास के अंदर हम बेटा ना सिर्फ डेटा पैकेट को पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे, बल्कि हम एरर डिटेक्शन मेथड्स की तरफ भी चले जाएंगे, ठीक है? याद रखिएगा, वेरी most probably likely 15-20 September तक I'll be wrapping up some of the chapters of paper 1 which are more technical, जैसे chapter 1 हो गया, chapter 2 हो गया, chapter 3 हो गया, ठीक है? Chapter 4 हाँ, लुक इनटू इट कि हमें चैप्टर 4 पहले करना है या 3, मतलब इन चैप्टर्स को रैप अप करके फिर मैं सैटरडे संडेज को भी जो है 3 तो बहुत लॉन्ग है, काफी आउट स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह वगैरह। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने बच्चे इस वक्त राइट नाउ, इफ यू पीपल कैन लेट मी नो के व्हिच आर गिविंग पेपर्स ऑन इन अक्टूबर नवंबर, क्योंकि उनकी फुल फ्लेज फ्राइडेज को प्रोलॉन्ग क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सैटरडे संडे को तुम क्लासेस अल्टीमेटली लोगे ही। आई थिंक नबीरा है, आई थिंक देयर आर फ्यू मोर पीपल। तो जो अक्टूबर नवंबर है उसकी जो प्रोग्रामिंग क्लासेस हैं वो फ्राइडे से शुरू हो जाएंगी। बाकी बच्चे ले सकते हैं बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ग्रेजुअली जो अक्टूबर नवंबर बैच है उसको वो थोड़ा फास्ट पेस पे चलता है। तो जो रेगुलर बैच हैज दिस एडवांटेज ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ मोस्ट सटल वे, कि आराम से करो, सुकून से पढ़ के समझ के होमवर्क करके करो, प्रेशर नहीं होता। तो जल्दी जल्दी में ना पढ़ो, मतलब अक्टूबर नवंबर को तो जिस फास्ट पेस में लेके चल रहा हूँ, हर कोई इसको ग्रैब नहीं कर पाता, तो वही बेचारा ग्रैब कर रहा होता है जिसके ऊपर एग्जाम का स्ट्रेस होता है।
क्योंकि 1-2 महीने में इनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फिर भी इट्स अलाउड यू टू टेक द क्लास, बट इट्स रिकमेंडेड कि रेगुलर वाले बच्चे फ्राइडे वाली क्लासेस फिलहाल ना लें। जब होगा तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। चल जी, मैं रिकॉर्डिंग को फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ।